मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल कहाँ तक हो गया था बहन जी, थोड़ा सा बताइए। दो तीन गाथा हो गई थी पूरी। बहन जी आ गई ना। हेलो। हाँ मैं हूँ। कौन सी गाथा तक हो गई बहन जी? हाँ आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। थोड़ा शुरू शुरू में थोड़ा कठिन लगता है तो एक बार और रिवीजन हो जाएगा तो सबको अच्छा लगेगा। आप वहीं से शुरू कर दीजिए परसों वाले से। कहाँ से आवाज आ रही, थोड़ा बंद कर लीजिए। ये तो आपने बता दिया, सरस्वती सरस्वती की मूर्ति का आशीर्वचन वगैरह। नहीं, जैन साहब वहीं से शुरू करिए जहाँ छोड़ा था। अच्छा। बहन जी ने काफी कुछ से पढ़ा दिया है तो मेरे ख्याल से तो। नहीं साहब, अगर दोबारा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, जैसा बहन जी ने बोला। आराम से चलिए, जल्दी नहीं है सर। चलिए यहाँ से अपन चलते हैं। ये सरस्वती के बारे में अपन देख रहे थे। श्लोक था जो देखो, समय शब्द का इन्होंने जो यहाँ पे विवेक्षा की है। नमः समय सारम जो मैंने अभी आपको पढ़ा इसका मंगलाचरण में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वाभाव सर्वभावांतरच्छिदे। हाँ हाँ, इसका उन्होंने हिंदी में वो दिया ही है। और इसका फिर आगे इसको अच्छे से दिया समझाया है। तो मैं यहाँ से इस श्लोक के अर्थ से समझता हूँ उसको। नमः समय साराय का अर्थ क्या है? समय का अर्थ क्या है? समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, उसमें सार जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। अपन ने बात की थी ना कि ये जो जीव नाम का जो पदार्थ है, जीव हमारा जो है वो सात तत्वों में भी जीव आता है, नौ पदार्थों में भी जीव आता है, छह द्रव्यों में भी जीव शब्द आता है। तो यहाँ बोले ये जीव नाम का जो पदार्थ है उसका सार क्या है? उसका सार क्या होगा कि वो सभी अवस्थाओं में रहने वाला अशुद्ध आत्मा भी जीव कहलाएगा। ये जब वो अनंत बनेगा तब भी जीव जीव कहलाएगा। वो अपना सिद्ध बनेगा तब भी जीव कहलाएगा। सर्व अवस्थाओं में जीव कहलाता है, लेकिन जीव का सार क्या है? वो उसकी वो शुद्ध अवस्था। अशुद्ध अवस्था में मैं जीव ही कहलाता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या बोला कि समय का अर्थ हो गया जीव। अब जीव में भी जीव का सार का अर्थ है उसकी वो शुद्ध अवस्था। कैसे होगी वो शुद्ध अवस्था? जिसमें द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? जो भौतिक रूप से फिजिकली जो
कर्म होते हैं, उद्गल से निर्मित जो कर्म होते हैं, 8 प्रकार के जो मुख्य भेद वाले जो कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय, हाँ, और जो बाकी आपके हैं आयु, नाम, गोत्र और वेदनी, ये 8 कर्म के परमाणु होते हैं। यानी पौद्गलिक रचना होती है, वो फिजिकली उनको देख सकते हैं, लेकिन कौन देख सकता है? मति शुद्ध ज्ञान के विषय नहीं बनते, या तो अवधि ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी वगैरह देखते हैं, या केवल ज्ञानी सब पूरा देखते हैं। तो वो है पुद्गल से निर्मित। ऐसे पुद्गल से निर्मित को हम द्रव्य कर्म कहते हैं। जहां जहां द्रव्य शब्द लगाए मतलब फिजिकल। तो भाव कर्म क्या है? कि जब तक मैं अशुद्ध अवस्थाओं में हूँ, मेरे राग द्वेष आदि भरे हुए हैं, कषाय इंटैक्ट हैं, तब तक मेरे जो भाव होंगे, उन भावों में दूषित परिणाम होंगे। वो तरह तरह के प्रकृति वाले भाव होंगे, जिनसे तरह तरह के कर्मों का बंध होगा। पर यहाँ पर हाँ, जो भी भाव होंगे वो उसमें ही द्रव्य कर्म में ही कन्वर्ट हो जाते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें अंतर क्या हुआ? नहीं, अपन सब तरह से उसको क्लीनिंग कर रहे हैं कि जो सत्ता में मौजूद है, अभी वर्तमान में भाव नहीं कर रहा हूँ मान लीजिए, तो सत्ता में मौजूद है ना, हाँ, तो वो सत्ता द्रव्य में तो कर्म। द्रव्य कर्म हो गए वो। हाँ, और भाव कर्म जो है वो निरंतर कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, जो 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 अभी अभी की जो प्रेजेंट की हाँ, अच्छा प्रेजेंट ठीक में है। जो चल रहा है, हर एक पर्याय में जरे मेरे जो भाव चल रहे हैं राग द्वेष आदि वाले, वो भाव कर्म है। ठीक और है। नो कर्म क्या है? नो कर्म से शरीर बनता है। नो कर्म वाले परमाणुओं से, जिन्हें नो कर्म को एक कैटेगरी बनाई है, वो उन पुद्गलों की विशेष आ, क्या बोलते हैं, चाहिए एक वर्गनाएं होती हैं, जिनसे शरीर आदि का निर्माण होता है, या फिजिकल चीजें जो दिखाई देती हैं उनका निर्माण होता है। तो वो सब नो कर्म के अंतर्गत आती हैं। अपन ने बहुत विस्तार से पढ़ा था ये। तो बोल रहे हैं कि ऐसी आत्मा, मैं उस आत्मा को नमस्कार कर रहा हूँ जिसके द्रव्य कर्म निकल गए हैं, जिसके नो कर्म समाप्त हो गए हैं, जिसके भाव कर्म समाप्त हो गए हैं, और इन तीनों के निकल जाने के बाद जो दशा बनती है आत्मा की, वही शुद्ध आत्मा कहलाती है। और ऐसी शुद्ध आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखो, ये इसका मूल है। हमें जो जो कहते हैं ना कि मैं आत्मा को नमस्कार करता हूँ, स्व आत्मा को नमस्कार करता हूँ, तो कैसी आत्मा को नमस्कार करता हूँ? मैं उसमें ये अपने विचारों में, भावों में ऐसी आत्मा को का लक्ष्य करता हूँ जिसके ये तीनों ही प्रकार के दूषण चले गए हैं। मैं जो शरीर आदि का जो बंध है, मैं ही करता हूँ। नया शरीर मुझे मिलता है, कौन कौन सी योनि का शरीर मिलता है, इन सब का बंध भी तो मैं ही करता हूँ। इसलिए मेरे वो सारे भाव चले जाएं, जिनसे नो कर्म रूपी शरीर मुझे मिलता है, वो भाव चले जाएं जिनको राग द्वेष की कैटेगरी में लाते हैं, और वो भाव चले जाएं जिनके कारण से जो द्रव्य कर्म बनते हैं। हर तरह से मैं कोई भी किसी तरह की ट्रेसेस भी उसमें बाकी न रहे, ऐसा वो परम शुद्ध आत्मा, वही मेरा लक्ष्य है, वही मेरी विषय वस्तु है। उसको मेरा नमस्कार। वह कैसा है? वो कैसा है? शुद्ध सत्ता स्वरूप वस्तु है। शुद्ध भी है और सत्ता में तो है ही। इस विशेषण पद से सर्वथा अभाववादी नास्तिकों का मत खंडित हो गया। जो लोग कहते हैं ना कि आत्मा आत्मा कुछ होती नहीं है, तो बोलते हैं कि जब जिसको नमस्कार कर रहे हैं और जो केवल ज्ञान गम्य है, तो वो है अगर, तो वो नास्तिक जो कहते हैं कि आत्मा होती नहीं है, हम किसी भगवान को मानते नहीं है। भगवान कौन है? आत्मा ही तो परमात्मा कहलाती है जब वो शुद्ध अवस्था में होता है। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले, देखो अलग अलग मतों में अपन ने जो 22 प्रकार के मत पढ़े थे, उसमें कोई ईश्वर को नहीं मानता, कोई शरीर को सब कुछ मानता है, कोई बोलता है कि आत्मा जो है स्वयं को नहीं जानता, दूसरों को जानता है। ऐसे लोगों ने बहुत सारे उसमें अलग अलग धारणाएं बना ली। तो यहाँ उन्होंने क्या बीच बीच में उन मतों का नाम लेकर के बता रहे हैं कि जैसे उनकी मान्यता है वो खंडित हो गई, इनकी मान्यता है वो खंडित हो गई, ऐसा वो बता रहे हैं। तो उसको आप ऐसे समझ लें। जिन्होंने वो पहली बार सुना है कि कितनी तरह के मत थे, तो बहुत सारे मत जो है हर एक अवसर अपने काल में ऐसे मत जो है उनकी उत्पत्ति होती है।
और कालांतर में वो सब बंद हो जाते हैं और फिर से वो तृतीय काल चतुर्थ काल आदि शुरू होते हैं। नहीं, तो वर्तमान में जो 363 प्रकार के जो मत हैं, उनमें से कोई खास खास मत के बारे में वो बताते जा रहे हैं कि मेरी हमारे ये कहने से फला फला मत में बताई गई धारणा का खंडन होता है। तो उसको उतना ही समझना। इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले नैयायिकों का निषेध हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि गुण अलग है और गुणी अलग है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी चीज को धारण करने के कारण ही तो गुणी कहलाता है। गुणों गुणी को कहने का भेद जरूर पड़ता है, लेकिन जो गुण में है जो वही तो गुणी। लेकिन कुछ लोग उसको अलग अलग मानते, तो उनका निषेध किया। उन्होंने बोला इस विशेषण से गुण गुणी का सर्वथा भेद मानने वाले, क्योंकि क्या लिखा है, चित स्वभावाय भावाय। चित स्वभाव मतलब जिसका स्वभाव ही चेतना रूप है। तो जब स्वभाव है तो वो स्वभाव से अलग कैसे होगा कि आत्मा अलग है और वो चैतन्यता अलग है? ऐसा हो नहीं सकता। चैतन्यता ही आत्मा का स्वरूप है, स्वभाव है। और बिना उसको धारण करने वाले के गुण हवा में तो रहेंगे नहीं। तो वो चैतन्यता किसकी? आत्मा की है। तो ये आत्मा। उन्होंने लॉजिकली बताया है कि वो चैतन्य गुण का धारी आत्मा, आत्मा कहते ही उसे है जो चैतन्यमय हो। और चैतन्यता उससे अलग नहीं की जा सकती कि साहब चैतन्यता तो एक प्लेट में रख दी और आत्मा घूम रही बिना चैतन्यता के। तो ऐसा है नहीं। गुणी उसी को कहा जाता है जिसमें वो गुण विद्यमान होता है। और वह कैसा है? स्वानुभूतिया चकास्ते, अपनी ही अनुभवन क्रिया से प्रकाश करता है। अर्थात अपने को अपने से ही जानता है, प्रकट करता है। इस विशेषण से आत्मा को तथा ज्ञान को सर्वथा परोक्ष ही मानने वाले जैमिनी भट्ट प्रभाकर के भेद वाले मीमांसकों के मत का खंडन हो गया। है ना? वो क्या बोलते थे कि आत्मा और ज्ञान जो है वो आ, स्वयं को नहीं जानते। लोग बोलते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो समस्त संसार को, समस्त वस्तुओं को जानता हो, वो स्व को ना जाने। ये कैसे हो सकता? तथा ज्ञान अन्य ज्ञान से जाना जा सकता है, स्वयं अपने को नहीं जानता, ऐसा मानने वाले नैयायिकों का भी प्रतिषेध हो गया। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल इलॉजिकल बात करते हैं कि साहब वो बात ठीक है, ज्ञान जो है जानता तो है, लेकिन स्व को कहाँ जानता है? जिस तरह से हमारी आंखें जो हैं दूसरों को तो देख सकती हैं, स्व को जो है अच्छे से नहीं देख पाती। हमारे पीठ हम नहीं देख सकते और दूसरे अंगों को हम नहीं देख सकते, लेकिन दूसरे देख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो जो हमारा जो ज्ञान है वो दूसरों को तो जान सकता है, स्वयं को नहीं जान। ऐसी सिमिली लोगों ने बनाई। तो वो आंखों की तो लिमिटेशन होते हैं, पर्याय में जो है वो उस तरह की चीजें होती हैं। हम अपनी पीठ नहीं खुजला पाते, कोई कोई जहां तक हमारा हाथ नहीं पहुंचता, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, वो पर्याय की व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन ज्ञान में वो सब लागू नहीं होता। जो भरपूर ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान जो है वो तो हर वस्तु को, हर एक कण को उनकी सर्व पर्यायों सहित युगपत जानता है, स्व और पर दोनों। और वो कैसा है? सर्व भावांतर छिदे स्वतः अन्य सर्व जीवा जीव चराचर पदार्थों को सर्व क्षेत्र काल संबंधी सर्व विशेषणों के साथ एक ही समय में जानने वाला है। इस विशेषण से सर्वज्ञ का अभाव मानने वाले मीमांसक आदि का निराकरण हो गया। इस प्रकार के विशेषणों से शुद्ध आत्मा को ही इष्ट देव सिद्ध करके नमस्कार किया। देखो, हम अनंत को या सिद्ध को या पंच परमेष्ठी को क्यों नमस्कार करें? हम पागल तो है नहीं। हम जब किसी को लोक में भी नमस्कार करते हैं तो कुछ उन उसके गुण हमारे मस्तिष्क में होते हैं, हमारी मेमोरी में होते हैं, हमारे ज्ञान में होते हैं कि इस व्यक्ति के अंदर ये गुण है। तो मेरे श्रद्धा के कारण, उन गुणों के प्रति होने वाली श्रद्धा के कारण मेरा मस्तक झुक जाता है। निर्गुण अगर कोई है, कोई फालतू व्यक्ति है जिसमें कोई गुण मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, या जो कोई भी किसी तरह से प्रशंसा के योग्य नहीं है, उसको नमस्कार कौन करेगा?
तो ये बोल रहे हैं कि जिन्हें पंच परमेष्ठी भी नमस्कार करते हैं, तो अवश्य ये मान करके ही करते हैं कि जिन्हें नमस्कार किया जा रहा है उसमें प्रशंसनीय गुण है। तो वो प्रशंसनीय गुण कौन में है? तो बोलते हैं वो शुद्ध आत्मा में ही है, और इसीलिए उस शुद्ध आत्मा को वे भी नमस्कार करते हैं और हम भी नमस्कार करते हैं। इससे बड़ा कोई इष्ट हो नहीं सकता, है ना। जो इष्टों से इष्ट, जिन हमारे इष्ट जो पंच परमेष्ठी आदि, उनके लिए भी जो इष्ट पदार्थ है वो है स्व आत्मा। इसलिए बोल रहे हैं उनको इष्ट देव मान करके नमस्कार किया गया। पर परिणति हेतुर मोह नामनो अनुभावा दवरित मनुभाव व्याप्ति कलमाशिताया। यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को, जो अपन अभी श्लोक पढ़ा उसका भावार्थ दिया है, यहाँ मंगल के लिए शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया। यदि कोई यह प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, तो उसका समाधान इस प्रकार है। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किसी पंच पंचम गुण स्थानधारी अलग क्षुल्लक आदि को नमस्कार किया, लेकिन आप नमस्कार करते समय जानते हो कि अभी इनका ज्ञान पूरा नहीं है, इनके संयम भी पूरा नहीं है, तो उनसे बड़े कोई मिल जाते हैं, आर्यका मुनि आदि मिलते हैं, तो आप उनको और ज्यादा नमस्कार करते हो। इसलिए सबके लिए नमस्कारों के शब्द भी अलग अलग बनाए गए। तो उनको आप उस तरह के गुणों के धारी छठे सातवें गुण स्थान वाले अपन श्रावक समझ गए गुण स्थान क्या होते हैं, उनको नमस्कार करते हैं तो मेरा भाव कुछ और होता है। फिर जो अरहंत होते हैं उनको मैं नमस्कार करता हूँ तो उनको और ज्यादा श्रेष्ठ मानता हूँ, सिद्धों को मानता हूँ, तो इस अपेक्षा से कि उनको भाव मोक्ष के साथ साथ द्रव्य मोक्ष भी हो गया। तो इस तरह से जो ऊपर ऊपर की जो कैटेगरीज हैं, उनमें मैं उनमें विशेष गुणों की का जो उद्भव हुआ है उसको लेकर के मैं उनको नमस्कार करता हूँ, बोले ना। यदि कोई प्रश्न करे कि किसी इष्ट देव का नाम लेकर नमस्कार क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं तो उत्तरोत्तर जो ज्यादा गुणों के धारी हैं उनको नमस्कार करता हूँ। वास्तव में इष्ट देव का सामान्य स्वरूप सर्व कर्म रहित सर्वज्ञ वीतराग शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए इस अध्यात्म ग्रंथ में समय सार कहने से इसमें इष्ट देव का समावेश हो गया। वो एक पूजन है ना देवशाद गुरु की, हम सब समय सार बन जाए, तुम हो तुम भी समय सार हम समय सार, ना ऐसा करके एक देवशाद गुरु की पूजन है ना, तो उसमें यही सब लिखा है। एक ही नाम लेने में अन्य मतवादी मत पक्ष का विवाद करते हैं, उन सब का निराकरण समय सार के विशेषणों से किया है ना। किसी ने एक नाम ले लिया, तो साहब हम तो ईश्वर को भगवान के नाम से जानते हैं, उन्हीं को मानते हैं। कोई बोला नहीं साहब हम तो ईसा मसीह को जानते हैं, कोई बोले हम तो अल्लाह के नाम से समझते हैं। तो ये सब भेद जो पड़ गए हैं, तो अलग अलग पीर पैगंबरों में भगवान की कल्पना करने के कारण पड़ गए। लेकिन अगर हम एकमात्र सभी जीव, ये तो सभी मानते हैं कि सबके पास में आत्मा है। इवन जो इस्लाम में भी मानते हैं रूह होती है। कोई सोल कहता है इंग्लिश में, है आत्मा तो सब जो हिंदू धर्मों में सब में मानी जाती है। तो बोलते हैं कि ऐसा एक व्यापक शब्द लो जो सर्व धर्मों में भी माना जा सके। उसमें कोई व्यक्ति विशेष को मानने से तो बहुत सारे विवाद होंगे, हो ही रहे। कोई विष्णु को मानता है, इवन उसमें ही हिंदू धर्म में भी कोई जो है वो विष्णु का पुजारी है, तो कोई शंकर का पुजारी है, कोई ब्रह्मा जी का पुजारी है, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मानता है विशेष रूप से, कोई अल्लाह को मान रहा है, कोई ईसा मसीह। तो बोल रहे हैं ये सारी जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां इन सब के अलग अलग नामों के कारण खड़ी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि समस्त जीवों के अंदर व्याप्त ऐसा शुद्ध आत्मा जो समस्त विकारों से रहित है, वही वास्तव में वंदनीय है, वही हमारा इष्ट है। तो वो इष्ट का एक और अर्थ है। अपन क्या बोलते हैं कि हम तो भगवान से कुछ कुछ मांग लेते हैं, या बहुत सारे लोग अपने देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। कोई कुल देव मानता है, कुछ कुछ, तो हमारी उनसे अपेक्षाएं होती हैं।
कि मैं उनको इष्ट मानूंगा तो मुझे इष्ट सामग्री प्राप्त होगी। जबकि यहाँ जो आत्मा को इष्ट माना गया है तो उसमें इसलिए इष्ट माना गया है कि स्वतः ही अपन वैसे बहुत जब भावों से भर जाते हैं तो कहते हैं कोई मुनि महाराज आए, कुछ आए, महाराज आपके आते ही ये चमत्कार हो गया। या कोई दूसरा आदमी आता है, कोई महापुरुष आता है, उससे हम यही कहते हैं कि उनके आते ही से ऐसा हो। महावीर स्वामी के आते ही उन देवों की, उन मुनियों की जो शंका थी वो दूर हो गई, उन्होंने उनका नाम सन्मति रख दिया। ऐसे बहुत सारे प्रसंग आते हैं ना। तो हम उसको ही इष्ट मानते हैं जिसके आने से, जिसकी प्रेजेंस से, जिसके सुमिरन करने से। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनको क्या बोलते हैं ये है ना, अरे वो कौन से संत हैं आजकल, साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा का चिंतन करने से हमारे बहुत सारे काम सुधरे। तो हमारे यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है कि साईं बाबा की बात नहीं है। बात वास्तव में क्या होती है कि जिस समय मेरा कोई काम होने वाला है, उस काल में मेरा कोई कर्म का, वैसा पुण्य कर्म आदि का उदय होता है। तो उस काल में अगर वो हुआ, उसी टाइम में मैं उनको याद कर रहा था, तो वो निमित्त निमित्तिक रूप से हमको ये धारणा बन जाती है कि इसकी वजह से ये हुआ। जबकि हमें जो जो कर्मों का रेश हमने पढ़ा और आगे पढ़ने वाले हैं, आत्मा ही वो पवित्र वो पवित्र एंटिटी है जिसके चिंतन मात्र से, वो आत्मा कोई आपके ऊपर कोई उपकार नहीं करता। चैतन्य है, मैं अपनी आत्मा की बात कर रहा हूँ, किसी पर आत्मा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको खुश करने जा रहा हूँ। जिस समय मैं शुद्ध भाव से किसी भी बात का चिंतन करता हूँ, तो मेरे वो शुद्ध भाव जो है वो निमित्त बनते हैं पुण्य आदि की प्राप्ति के लिए, जिससे कि कार्य होते हुए माने जाते। वो सिंपल फार्मूला है, उसमें कोई व्यक्ति विशेष का कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं, कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, ऑटोमेटिकली होता। जब भी मैं किसी परम शुद्ध व्यक्ति या वस्तु का चिंतन करता हूँ, व्यक्ति कौन है, परम शुद्ध व्यक्ति कौन है, जिसके पर आत्मा परम शुद्ध दशा को प्राप्त हुए। इसलिए अब उस आत्मा की चर्चा कर रहा हूँ। उस आत्मा को अलग अलग नामों से उसकी स्तुति की जाती है और वो सार्थक है। क्या बताया देखो, उन अन्यवादी जन अपने इष्ट देव का नाम लेते हैं, उसमें इष्ट शब्द का अर्थ घटित नहीं होता, उसमें अनेक बाधाएं आती हैं। और शादवादवादी जैनों को तो सर्वज्ञ वीतरागी शुद्ध आत्मा ही इष्ट है। फिर चाहे भले ही इष्ट देव को परमात्मा कहो, परम ज्योति कहो, परमेश्वर कहो, पर ब्रह्म कहो, शिव निरंजन निष्कलंक अक्षय अव्यय शुद्ध बुद्ध अविनाशी अनुपम अच्छेद्य अभेद्य परम पुरुष निराबाद सिद्ध सत्यात्मा चिदानंद सर्वज्ञ वीतराग अरहत जिन आप्त भगवान समय सार इत्यादि हजारों नामों से कहो। वे सब नाम कथनचित सत्यार्थ हैं। कथनचित का अर्थ क्या है, किसी ना किसी अपेक्षा से वो अपना अर्थ जो है सार्थक करते हैं। सर्वथा एकांतवादियों को भिन्न नामों में विरोध है, शादवादी को कोई विरोध नहीं है। इसलिए अर्थ को यथार्थ समझना चाहिए, है ना। मैं आपको उस दिन भी बताया था कि आध्यात्मिक दृष्टि से तो शादवादी बनना ही पड़ेगा कि कौन सी बात किस अपेक्षा से कही गई, और वो भी उस अपेक्षा से वो भी सही है, आप भी सही। तो जब इसी नए का प्रयोग हम अपनी लौकिक जीवन में करते हैं, तो आप देखो, दो या तीन लोग इकट्ठे हुए हैं, वो एक एंगल से कह रहा है कोई बात, दूसरा दूसरे एंगल से कह रहा है, तीसरा तीसरे एंगल से कह रहा है, और हम एक दूसरे को गलत बता रहे हैं। लेकिन हमें शादवाद और ये अनेकांतवाद ये सिखाता है कि जिस व्यक्ति को वो बात किसी एंगल से सही लग रही है, उसका उस एंगल से समझो पहले कि वो क्या एंगल से कह रहा। और अगर हम समझ लेंगे 90% चीजों में, तो हमें ज्यादा बहस में नहीं पड़ेंगे।
हम भले विवेक प्रकार पूर्वक जाने, वो नए जो है सही नए होना चाहिए, गलत नए नहीं होना चाहिए। तो वो बात आपको सही लगेगी। है ना, कुनय भी होते हैं। जैसे हम जो है बिना विवेक को, उसकी बात भी सही है साहब, इसकी बात भी सही है, हम कहीं से हमें नए का ज्ञान नहीं है, हम यूं ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। नए पूर्वक चिंतन करके आप अगर जानेंगे तो बहुत सारे विवाद दूर हो जाएंगे, हम दूसरे का एंगल भी अगर समझेंगे तो समझने के हिसाब से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वही एब्सोल्यूट सत्य है। वो जो व्यक्ति जिस नए से कह रहा है, हमें वो समझ में आएगा कि उस अपेक्षा से वो बात सही हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज को कई बार आपको लगता है कि ये भी सही है तो वो भी सही है, और ऐसा तो हो नहीं सकता एक ही थ्योरी सही होगी उनमें से, है ना। तो इसलिए वो मैंने आपको कॉकरोच वाली थ्योरी बताई थी ना, वो थ्योरी बहुत जाननी जरूरी है, उसमें विवेक पूर्वक। आप तो कहोगे कि दोनों ही सत्य हैं। किसी ने कहा ना कि कॉकरोच का पहला पैर तोड़ दो, एक पैर तोड़ दो तो वो फिर भी चलता है, दूसरा पैर तोड़ दो तब भी चलता है, तीसरा चौथा तोड़ो तब भी चलता है, लेकिन सारे तोड़ दो तो वो बहरा हो जाता। किसी साइंटिस्ट ने ये पता लगा करके एक थ्योरी बनाई, इस कॉकरोच को देखो साहब, मैंने चलाया था, एक पैर तोड़ के, दो पैर तोड़ के चलता रहा, तो मेरा कमांड सुनता रहा, लेकिन इसके सारे पैर तोड़ दिए तो ये चलता नहीं है, लगता कि ये बहरा हो गया। तो कहने वाला तो थ्योरी, इस थ्योरी को मानेगा ना, क्या साहब बिल्कुल सही बात है, तो बहरा हो गया जब भी तो कमांड नहीं सुना। लेकिन अगर विवेक लगाए तो बोला कि बहरा नहीं, उसके पास जो उसके अंग ही नहीं रहे, जिससे वो चलता था, तो कैसे चलेगा सुनने के बाद। बोले नहीं साहब ये बात भी सही है, दोनों थ्योरी सही है, दोनों सही हो सकती है क्या। अपेरेंटली देखने में आपको लगता है ऐसा कि ये भी सही है, क्या पता उसको सुनाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आप उसको लॉजिक लगा करके आप समझेंगे तो आपको, इन्होंने भी बोला, क्या नाम है, टोडरमल जी ने, कि आपकी अलग अलग थ्योरीज में से जो ज्यादा बलवती हो उस लॉजिक को मानना, विवेक से समझना। तो ये हमें नहीं लगे नहीं साहब, वो उनका भी वैष्णवों ने ये कहा है कि भगवान ऐसे होते हैं, वो वैसे होते हैं, वो भी सही है, उन्होंने बनाया होगा इस सृष्टि को। और ये भी सही है कि किसी ने नहीं बनाया। ऐसे दोनों विपरीत चीज तो सही नहीं हो सकती। पूरे लॉजिक के साथ समझ करके और उसको कंफ्यूज नहीं होना। तो प्रगटे निज अनुभव करे, सत्ता चेतन रूप, सब ज्ञाता लख के नमो, समय सार सब भूप। अब सारे सरस्वती को नमस्कार करते हैं, ये अपन ने पढ़ा था। अनेकांतमयी मूर्ति है, जिसमें अनेक अंत यानी धर्म है, अंत का अर्थ है धर्म। ऐसे जो ज्ञान तथा वचन उसमयी मूर्ति सदा ही प्रकाश रूप हो। अनंत धर्मण है प्रत्यगात्मन है सत्वम, जो अनंत धर्मों वाला है और परद्रव्यों से तथा परद्रव्यों के गुण पर्यायों से भिन्न एवं परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारों से कथनचित भिन्न एकाकार है। ऐसे आत्मा के तत्व को, अर्थात असाधारण सजातीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को देखती वह मूर्ति अवलोकन करती है ना। एक श्लोक का अर्थ उन्होंने बताया शब्दों का, उसका भावार्थ नीचे दिया है। यहाँ सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया। अपन बोलते हैं ना सरस्वती को नमस्कार करते हैं, बहुत सारे लोगों ने जो नया नया सीखा है तो बोलते हैं साहब हमको तो मना किया है सुधा सागर महाराज ने कि दिवाली पूजन, हम लक्ष्मी पूजन नहीं करते दिवाली को, हम तो सरस्वती पूजन करते हैं। तो हमने एक सरस्वती की जो फोटो मिलती बाजार में, वीणा वादनी, वीणा हाथ में लिए हुए एक देवी सफेद कपड़े पहने हुई है, उसको सरस्वती मान करके उसको ले आते हैं। लक्ष्मी जी की फोटो के बजाय उनको उनको लगा देते हैं, साथ में लगा देते हैं। मन नहीं मानता ना, लक्ष्मी भी लगा लेते हैं। अब वो जो फोटो है उस फोटो में हम ये मान रहे हैं कि यही सरस्वती है, तो यहाँ उसको, उसका निराकरण किया गया है। सरस्वती की मूर्ति को आशीर्वचन रूप से नमस्कार किया है। लौकिक में जो सरस्वती की मूर्ति प्रसिद्ध है वह यथार्थ नहीं है, इसलिए यहाँ उसका यथार्थ वर्णन किया है।
सम्यक ज्ञान ही सरस्वती की सत्यार्थ मूर्ति है। उसमें भी संपूर्ण ज्ञान तो केवल ज्ञान है। जिसमें समस्त पदार्थ प्रत्यक्ष भाषित होते हैं, वह अनंत धर्म सहित आत्म तत्व को प्रत्यक्ष देखता है, इसलिए वह सरस्वती की मूर्ति है। और उसी के अनुसार जो श्रुत ज्ञान है, वह आत्म तत्व को परोक्ष देखता है, इसलिए वह भी सरस्वती की मूर्ति है ना। वो क्या क्या बोल रहे हैं मूर्ति। हमने क्या किया कि सरस्वती के जो गुण होते हैं उनको उनका एक पिंड रूप से कि एक जगह पर इकट्ठे हो गए, इसलिए उसको एक देवी के रूप में एक कल्पना करके कि उसमें वो समाहित है। जिन वाणी को ही वास्तव में सरस्वती देवी कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं द्रव्य श्रुत वचन रूप है, वह भी उसकी मूर्ति है, क्योंकि वह वचनों के द्वारा अनेक धर्म वाले आत्मा को बतलाती है। इस प्रकार समस्त पदार्थों के तत्व को बताने वाली ज्ञान रूप तथा वचन रूप अनेकांतमयी सरस्वती की मूर्ति है। इसलिए सरस्वती के वाणी, भारती, शारदा, वाग्देवी इत्यादि बहुत से नाम कहे जाते हैं। यह सरस्वती की मूर्ति अनंत धर्मों को श्यात पद से एक धर्मी में अविरोध रूप से साधती है, इसलिए सत्यार्थ है। कितने ही अन्यवादी जन सरस्वती की मूर्ति को अन्यथा स्थापित करते हैं, किंतु वह पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली नहीं है ना। जैसे देखो आप, जो मंदिर के दोनों तरफ दरवाजे में अपन जो है क्षेत्रपाल या उसकी मूर्तियां बनाते हैं ना, जो उनके रक्षक होते हैं, तो वो खाली इसलिए बनाते हैं कि हमको ऐसा एहसास रहे कि हाँ कोई रक्षक देव है ना। मूर्ति की जो अनंत देव की मूर्ति को तदनुसार तदाकार बना करके स्थापना क्यों करते हैं कि हमें उसमें कल्पना रहती है कि ऐसे मेरे जिनेंद्र देव यहाँ सर्व गुणधारी जैसे कि समोशरण में विराजमान है, वही साक्षात यहाँ विराजमान है। उस तरह से वो भाव रख करके उनकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ जो सरस्वती की जो कल्पना की गई है, सरस्वती का अर्थ ये है कि वो जिनवाणी जो द्वादशांग वाणी है, वो मानो साकार होकर के यहाँ विराज रही है ना। अपन जिन्हें आप बोलो किताबों को सब क्यों नमस्कार करते हैं। किताब तो जो है वो जड़ है, और उसमें वही शब्द लिखे हुए, वो शब्द भी जड़ है साहब। वही किसी आचार्य वगैरह ने लिखी है तो वो भी जड़ है। तो वो जड़ तो हैं, लेकिन उनके माध्यम से उन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है जो जिनेंद्र देव की वाणी से निकले। इसलिए वो जो सरस्वती की परिकल्पना है, जो अलग अलग नाम दिए गए हैं, उसमें उनको समस्त गुणों की खान जो है वो उनको मान करके उनकी स्थापना उस रूप में की जाती है। और वो इसलिए चूंकि आत्मा आदि की सब बात भी उसी में ही है, इसलिए वो नमस्कार करने योग्य। और उसके अलग अलग नाम बताए हैं। वाणी, भारती, अपन बोले हे जिनवाणी भारती, जिनवाणी माता, दर्शन की बलिहारियां। तो ये सब अपन ने उनको, क्योंकि माता बहुत श्रद्धा का विषय होती है, सभी की होती है, सभी को अपनी अपनी माताएं श्रद्धा का विषय होती हैं, इसलिए जिसको सब लोग माता के रूप में माने, ऐसी जिनवाणी। तो ये उन्होंने बोला वो पदार्थ को सत्यार्थ कहने वाली दूसरी वस्तुएं कोई नहीं है। इसलिए जो सरस्वती की सही जो कल्पना है वो यही है कि जिनवाणी को ही सरस्वती कहा जाता है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन से हैं। उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, सुनो, वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व, ये मैंने आपको एक बार बताया था उज्ज्वला शाह जी की पुस्तक से, जिसमें हमारा ये कर्णान योग परिचय था या कुछ था, द्रव्य परिचय, जैन तत्वों का परिचय, ऐसा कुछ ठीक था, जिसमें हमने उनके न केवल आत्मा के बल्कि समस्त द्रव्यों में जो कॉमन गुण पाए जाते हैं, जनरल गुण पाए जाते हैं, जो आत्मा में भी पाए जाते हैं, उन गुणों के बारे में अपन ने पढ़ा। और जितने भी गुण हैं उनको अंत कहते हैं, अनेकांत है ना। तो अंत का अर्थ है वो धर्म, धर्म का अर्थ है गुण। तो कौन कौन से उत्तर देते हैं, वो कह रहे हैं आत्मा को अनंत धर्म वाला कहा है, सो उसमें वे अनंत धर्म कौन से हैं।
तो उनका उन्होंने से कुछ उसमें से कुछ बताया। वस्तुमय अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तित्व, अमूर्तित्व इत्यादि धर्म तो गुण हैं, और उन गुणों का तीनों कालों में समय समयवर्ती परिणमन होना सो पर्याय है, जो कि अनंत है? जितने भी गुण जो बताए हैं यहाँ पे, वो गुण जो है वो किसमें है? अभी आत्मा को लेके बताया, क्योंकि हमारे लिए तो एक ही पदार्थ है जो इष्ट है, वही प्रयोजन भूत है, इसलिए उसी की बात हम करते हैं घुमा फिरा के कहीं से भी ला करके। तो बोल रहे हैं कि उसके अंदर में ये सारे गुण जो बताए हैं वो हैं, और उनकी पर्याय होती हैं। पर्याय किसे कहते हैं? उनका, उनकी अवस्थाओं के बदलने को पर्याय कहते हैं। जिस तरह से कि अगर अपन पुद्गलिक उदाहरण दें, जैसे मैं मनुष्य हूँ, बचपन में मैं एक बालक था, मेरा शरीर छोटा सा था, मेरे हाथ पैर आदि सभी इंद्रियां छोटी थी, मेरे विचार आदि उतने स्पष्ट नहीं थे। कालांतर में मेरी पर्याय बदली, मैं किशोर अवस्था में पहुंच गया, तदनुसार मेरे गुण जो हैं वो विकसित हुए। उसके बाद मैं यौवनावस्था में पहुंचा, फिर वृद्धावस्था में आया। हर एक अवस्थाएं जो है ये पर्याय है, ये शरीर की पर्याय है। इस वर्तमान योनि में जिसमें मैं हूँ उसकी पर्याय है। उसी तरह की पर्याय गुणों की भी होती है। जैसे मेरे अंदर में अभी ज्ञान कितना है, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो जितना मनुष्य पर्याय में पाया जाता है, उसकी एक रेंज है। उस रेंज में मैं कहीं बैठा हूँ, उतना मेरा ज्ञान का उघाड़ है। तो जितना मेरा उघाड़ वाली पर्याय है, उघाड़ वाली जो स्थिति है, उसको मैं वर्तमान काल की ज्ञान की पर्याय मेरे द्वारा जो अर्जित की गई है उसको कहूंगा। मेरे मेरे से दूसरे जो लोग होंगे उसी मनुष्य पर्याय में, उनको ज्ञान का कुछ और ज्यादा उघाड़ हो सकता है, तो वो उनकी पर्याय हो रही ज्ञान की। अगर कहीं तो तीसरे को उससे भी ज्यादा हो सकता है ज्ञान, उनका और भी ज्यादा विकसित हो सकता है, तो उनकी ज्ञान की पर्याय वो कही। किसी को अवधि बने पर्याय आदि ज्ञान होते हैं तो उनकी ज्ञान की वो पर्याय कही। किसी को केवल ज्ञान हो जाता है तो केवल ज्ञान की वो पर्याय कही। उसी प्रकार से ये जितने गुण यहाँ बताए हैं, उनमें होने वाले बदलाव, कम ज्यादापन होना, अलग अलग दशाओं में होने वाले बदलाव को परिणमन कहते हैं, उसी को पर्याय कहते हैं। पर्याय बहुत शब्द कॉमन आएगा हर जगह से। तो पर्याय दो तरह से मानना, एक तो बाहर से दिखने वाली जो पर्याय है, जो हम सब जिसको दिखाई देती है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। छोटी मोटी पर्याय होती है जिसमें आकार आदि बदलते हुए दिखाई देते हैं, वो व्यंजन पर्याय है। तो बहुत सी पर्याय ऐसी होती हैं जो जो सूक्ष्म होती हैं, जैसे ज्ञान आदि मेरे किस तरह से कम ज्यादा हो रहे हैं, और दूसरे जो गुण हैं उनमें कैसे अ, उनकी इंटेंसिटी कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई, ये केवल ज्ञान गम्य है। ऐसी पर्यायों का इनको केवल ज्ञानी जानते हैं, इनको अर्थ पर्याय कहते हैं। शायद बहन जी ने पहले भी पढ़ाया था आलाप पद्धति, अभी भी कहीं चल रहा होगा, तो उसके द्वारा वो विशेष रूप से कोई को जानना हो तो पर्यायों के बारे में हम बताएंगे। तो उसमें वस्तु में एकत्व, हाँ, तो ये जो गुण बताए उन गुणों का तीनों काल में समय समयवर्ती परिणमन होना पर्याय है, जो कि अनंत है। और वस्तु में एकत्व, अनेकत्व, नित्यत्व, अनित्यत्व, भेदत्व, अभेदत्व, शुद्धत्व, अशुद्धत्व आदि अनेक धर्म हैं। वे सामान्य रूप धर्म तो वचन गोचर हैं, किंतु अन्य विशेष रूप अनंत धर्म भी हैं, जो कि वचन के विषय नहीं है, किंतु वे ज्ञान गम्य हैं। आत्मा भी वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म है। जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गुण जो है हमको दिखाई देते हैं, और कुछ जो है दिखाई नहीं देते। जैसे आकार वगैरह है वो तो हमको दिखाई देते हैं कि ये जो छोटा सा पौधा था, कल आज कितना बड़ा हो गया, कल और बड़ा हो जाएगा, अब उसमें फूल पत्ती निकल आए, फिर उसमें फल आ गए। तो ये सब जो उसकी पर्याय बदल रही हैं, ऐसी पर्याय के बदलाव हमको चक्षु से दृष्टिगोचर होते हैं। लेकिन बहुत सारी ज्ञान आदि की जो गुण की जो पर्याय हैं, जो सूक्ष्म पर्याय हैं, वो हमें नहीं पता लगता। अभी जैसे बीज को ही अपन दे लें कि बीज जो है जब अंकुरित होता है तो अंतर में कैसे है उसका परिणमन कैसे हो रहा है वो हम नहीं जानते। हमें जब वो एप्रिशिएबल चेंज जब हो जाता था, हमको लगता है कि हाँ पेड़ बड़ा हो गया। इस तरह से बहुत सारे सूक्ष्म गुण हैं जो हमारे ज्ञान के गम्य नहीं है। लेकिन आत्मा भी एक वस्तु है, इसलिए उसमें भी अपने अनंत धर्म, हर एक वस्तु में अनंत धर्म होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं कुछ नहीं दिखाई देते।
आत्मा के अनंत धर्मों में चैतनत्व असाधारण धर्म है। जो मेरा बहुत प्रसिद्ध है वो गुण है, और जिसके कारण मैं बाकी सब द्रव्यों से विलक्षण हूँ। मेरी जो पहचान है वो क्या है? चैतनत्व गुण। आत्मा के अनंत धर्मों में चेतनत्व असाधारण धर्म है, और वह अन्य अचेतन द्रव्यों में नहीं है। सजातीय जीव द्रव्य अनंत हैं, उनमें भी यदि चेतनत्व है, तथापि सबका चेतनत्व निज स्वरूप को भिन्न भिन्न कहा है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेश भेद होने से वह किसी का किसी में नहीं मिलता। वह चेतनत्व अपने अनंत धर्मों में व्यापक है, इसलिए उसे आत्मा का तत्व कहा। है ना? मेरा चेतनपना किसमें है? मेरे जितने आत्मा के प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में चैतन्यता है। चैतन्यता ही क्या, जितने भी गुण होते हैं वो वस्तु के संपूर्ण भाग में समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक पोर्शन में तो चेतनत्व है, दूसरा जड़ है। कंफ्यूज मत हो जाना आप। बोलो नहीं साहब, कई बार होता है ना, पैरालिटिक अटैक आता है तो एक अंग तो शून्य हो जाता है, एक में जो है वो चलता रहता है। तो वो तो वो शरीर की जो है परिणति है। आत्मा के जहाँ चैतन्यता जहां तक व्याप्त होती है वो अंग चैतन्य रहता है, जहां उसकी व्यापकता नहीं रहती वो शून्य रहता है। ऐसा जड़ में, शरीर में ऐसा गुण पाया जाता है कि जहां जहां चैतन्यता का अभाव होता है वहां वहां कमांड नहीं पहुंचता। इसलिए वो पैरालिटिक अटैक को इस तरह से व्याख्यात किया जाता है। इस प्रकार वह चेतनत्व सर अपने। इसके जैसे लोग बचपन से कोई ब्लाइंड होता है या कोई गूंगा बहरा होता है, तो हाँ, उनकी वो जो इंद्रियां हैं वो तो काम नहीं कर रही हैं, तो उस केस में हम बोलेंगे उनके के सारे अंतर द्वेष जो है उनके ओपन है, या उनके भी समझने की उतनी ही क्षमता है जितनी बाकी लोगों में है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने इसलिए थोड़ा स्ट्रेस दिया इस पे कि इस तरह के प्रश्न हम लोग जगह जगह सुनते हैं। देखिए, एक कोई मनुष्य है, वो मशीन में काम कर रहा था, उसके दोनों हाथ कट गए, और थोड़ा सा और उसने कोशिश की तो दोनों पैर भी कट गए। और बिना हाथ और बिना पैर वाला वो व्यक्ति, वो मनुष्य है या नहीं? बताओ मैंने जी, उसको बिल्कुल मनुष्य सर। कहेंगे? जी जी। अंधा भी हो गया, कान से भी नहीं सुनाई दे रहा, तब भी उसको हम्म। मनुष्य कहेंगे कि नहीं? क्यों कहेंगे? क्योंकि उसमें वो सारे गुण इंटरनली तो अभी भी व्याप्त ही हैं। मनुष्य पने के योग्य उसमें ज्ञान भी है, चैतन्य तो वो है ही, और भी बाकी सारे गुण हैं। खाली उसकी डेफिशिएंसी कहाँ हुई है? शरीर में हुई है। उन शरीर के कारण से, उस डेफिशिएंसी के कारण उसका ज्ञान में, चैतन्यता में कहीं कोई फर्क हुआ नहीं। सर उसमें जब ये अपंग हो जाता है, फिर भी अंतरंग ज्ञान की वजह से, चेतना की वजह से वो कोशिश तो करता ही है। जैसे उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगा देते हैं तो वो काम करने लगता है। तो देखो, उसमें जो ये जो हमारी जो ऐसी मजबूर अवस्थाएं आती हैं, वो क्यों आती हैं? उसका कर्म सिद्धांत तो आप जानते ही हैं कि किस वजह से वो भी अवस्था हुई, किस वजह से वो। अच्छा, और आपका जो एक और प्रश्न होगा कि वो मेरा जो चैतन्यपना था वो कहाँ चला गया? जो हाथों में रहने वाली चैतन्यता थी वो कहाँ चली गई? वो हाथों के साथ गिर गई क्या? पैरों के साथ चली गई क्या? आंखें अंधी हो गई तो आंखों के साथ चली गई क्या? नहीं। वो तो आत्मा है। के अंदर में, आत्मा में एक गुण होता है सभी, और इसमें भी होता है। आत्मा में विशेष गुण क्या है? संकोच विस्तार का। कि जिस शरीर में वो रहता है उस शरीर में उतना शरीर के योग तो वो संकोचित हो जाता है। हाथी के शरीर में जाएगा तो वो फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश, तो ज्ञान भी तदनुसार उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। और अगर वो चींटी के शरीर में जाएगा तो तो उसका ज्ञान आदि वो संकुचित हो जाता है। उसी प्रकार हाथ कट जाने पर, पैर कट जाने पर, अंधा लगड़ा हो, लूला हो जाने पर भी वो ज्ञान सिमट जाता है और वो अपने उन प्रदेशों को संकुचित कर लेता है। हाथ कट गया तो वहां तक जो है नहीं जा रहे हैं, वो अभी प्रदेश है ही नहीं, पीछे चले गए वो अपने। लेकिन उनके प्रदेश कहीं कटते नहीं है, संकुचित हो जाते हैं। अच्छा, जो लोग लाइक बचपन से ही किसी की आंखें ही नहीं है, तो फिर उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो जो जन्म से अंधा है,
तो हाँ, उसके तो प्रदेश जो आंखों के हैं वो तो है ही नहीं। नहीं देखो, आंखों के प्रदेश और नाक के प्रदेश अलग अलग नहीं है। जैसे एक जल है, आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे पानी है। पानी को आपने एक छोटे कटोरे में डाला तो वो छोटे कटोरे के हिसाब से फैल जाएगा। फिर अगर वो बड़े कटोरे में डाला तो उसके हिसाब से फैल जाएगा। फिर संकुचित करो तो एक छोटी सी चम्मच के बराबर करोगे तो उतना ही आ जाएगा। तो उसी तरह से ये ज्ञान जो है, जो जो जन्म से अंधा हो चाहे बाद में अंधा हो, जन्म से जो अंधा है उसके जो प्रदेश हैं वो उन भौतिक इंद्रियों तक पहुंचते नहीं। आंखों के पीछे रहने वाले जो प्रदेश हैं, वो प्रदेश जो है वो प्रदेश तो हैं, लेकिन वो वहां उन उन स्थानों पर वो संकुचित हो गए। में वो प्रदेशों में कमी नहीं आती, लेकिन वो में संकुचित जैसा उसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। हाँ। ये कहते हैं कि आंखों से अंधा जन्म से ही है, तो ये जो फिजिकल इंद्रियों में डिफिशियंसी है, तो उसकी आंख क्या कहते हैं, वो सिग्नल को नहीं ले पा रही। प्रदेश तो संकुचित होके वहां पर है, मगर उसका जो समन्वय है जो चक्षु इंद्री के साथ में, फिजिकल के साथ में, वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि वो चक्षु इंद्री का जो फिजिकल डिफॉर्मिटी आने की वजह से जो फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, उसमें एक चीज मैं और ऐड करूं कि जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि वो अंधा हो गया था, लेकिन अब उसने कुछ उसको औषधि मिल गई, कहीं से कुछ पता लग गया, तो किसी डॉक्टर को ये अच्छा मिल गया और उसकी आंखों में रोशनी आ गई, देखने लगा। आर्टिफिशियल लिम्ब लगा गए तो वो चल चल पड़ा, यस। हाथों से काम भी करने लगा। तो आप कहोगे साहब कि वो जो ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं, वो तो डॉक्टर ने कर दिया तो वो ठीक हो गया। आत्मा ने क्या किया? तो जहाँ हमारी जो है, एक तो कर्म सिद्धांत आता है। कर्म सिद्धांत के कारण जिस समय जिस काल में उस जीव के ऐसे कर्मों का उदय होता है, जैसे चक्षु ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का उदय आया, तो उसका दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, आंख इस लायक नहीं रही उस टाइम में, ऐसा उस प्रदेश तो थे, उसमें क्षमता तो है, लेकिन उस काल में उसको देखने में वो समर्थ नहीं। लेकिन जब वो कर्म किसी कारण से निकल गया या शमन हो गया उसका, वो ठीक उसी काल में कोई ऐसा डॉक्टर भी मिला जिसने उनको आर्टिफिशियल लिम्ब आदि प्रदान किए, आंखों की ज्योति लगाने के लिए प्रयास किया। सभी का तो सफल नहीं होता, लेकिन जिसका होना है तो उसके लिए वो निमित्त बन जाता है। तो निमित्त निमित्तिक संबंध का अर्थ ही ये है कि जीव के स्वयं के कर्मों का उस प्रकार का उदय होना और बाकी बाह्य निमित्तों का मिलना, जैसे डॉक्टर आदि मिल गए और वो आपको सूट भी कर गया, सबको तो नहीं करता ना, जिसको कर गया उसको ये सारी थ्योरी एक साथ होती। अपने अंदर की होने वाली शक्ति और बाहर होने वाले निमित्त, अगर वो कार्य होने वाला होता है तो ये सब मिल जाता है, नहीं होने वाला होता है तो कुछ ना कुछ खटक जाता है। कि डॉक्टर ने बोला साहब हम क्या करें, हम सब तरह से हमने इतने मरीजों को ठीक किया, लेकिन आपके आंखों का जो है वो शक्ति खत्म हो गई, ठीक हो नहीं सकती। तो आप ये मत समझिए, मतलब ये समझने के लिए नहीं है, एक्चुअल में ऐसा ही है कि आपका कुछ कर्म का ऐसा उदय है कि आप उस उन निमित्तों के बावजूद भी आप ठीक हो नहीं पाएंगे जब तक वो कर्म का उदय चलता है। तो जो जन्म से अंधा है उसके साथ ये घटित होता है। तो कई बार बोलते हैं कि साहब अंधे को भी ठीक हो गया। क्यों ठीक हो गया? क्योंकि वो जो उसका जो कर्म का उदय था उस काल में समाप्त हो गया। ऐसा होता है। ठीक है मैंने जी। जो जी पांचों सर। सत्ताएं मिलती हैं तब सब सब घटित हो जाता है। ये उस समय ही बहुत भव्यता हो जाती है, भव्यता प्राप्त हो, भव्यता जागृत। आप ऐसे बहुत से लोग पढ़ोगे कि साहब जन्म का अंधा था वो कैसे ठीक हो गया, और उसके तो हाथ पैर चलते नहीं। अभी आपको आज वो उसमें कौन बनेगा करोड़पति में वो एक लड़की आई थी ना, वो उसके हाथ कट गए दोनों के, लेकिन आ जाएगी शायद। तो वो अपने पैरों से इतना बढ़िया निशाना साधती है वो कि आप दंग रह जाओगे कि कोई पैरों का प्रयोग ऐसा भी कर सकता है। तो ये विचित्र विचित्र प्रकार की जो स्थितियां हैं, वो आपका कुछ पाप का भी उदय होता है, कुछ पुण्य का भी उदय होता है। जब पाप का उदय हुआ, किसी ने धक्का मार दिया आपको ऊपर से, आप कोई अटवी पे खड़े हुए हैं, वहां से धक्का मारा तो नीचे गिरते तो मरण को प्राप्त होते, लेकिन ठीक उसी समय पे कोई एक जाल लेके खड़ा हुआ था, उसने आपको बचा लिया तो हमारा पुण्य का भी उदय था। ऐसे बहुत सारे पाप पुण्य के खेल चलते रहते हैं। हमें ये समय आ गया है कि हम इस थ्योरी को अच्छे से समझें, ये क्यों घटित होता है, और ये संसारी चीजों से मेरे घटित ही ना हो, इन सब से मैं बहुत ऊब गया हूँ। कभी सा विपाक का उदय आया तो कभी पुण्य का उदय आया, तो ये सब करिश्मे होते रहते हैं। इस ग्रंथ को पढ़ते पढ़ते
जिस तरह सीता जी को परीक्षाएं देते देते मन ऊब गया था, उन्होंने बड़े बहुत परीक्षाएं दे ली मैंने संसार में, मुझे संसार में रहना नहीं, ऐसा रामचंद्र जी से कहा उन्होंने। कभी मेरी वन परीक्षा करवाते हो, कभी अग्नि परीक्षा करवाते हो, बहुत हो गया। संसार की ये झूठी परीक्षाएं मुझे अब देना नहीं, मैं तो वो परीक्षा दूंगी जो संसार से ही पार कर। तो ऐसे आप ये सब पढ़ेंगे, अपन बीच बीच में जो बात करते हैं वो करना चाहिए। उससे हमारे बहुत सारे भ्रम टूट जाते हैं, हमारी जो मोह की दशा है वो समाप्त होने लगती है, और हम उस अपने अनुपम तत्व को जानने लगते हैं, जिसके जानने मात्र से ये सारे संकट समाप्त होने लगते हैं। हमारी ये संसार के प्रति होने वाली रुचि, जैसे किसी को बोला जो कोई करोड़पति अरबपति है, उसको बोले तुम्हारे साहब 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, उसको क्या फर्क पड़ता है? बोले ठीक है साहब, 10 लाख रुपए और आ गए साहब तो आ जाने दो। ठीक उसी प्रकार से जिसे आत्म तत्व समझ में आ गया, वो संसार की उपलब्धियों या अनुपलब्धियों से किंचित भी विचलित होता नहीं। कितना बड़ा रत्न जिसे मिल गया उसे क्या परवाह है इन सब चीजों। तो हम ऐसे अनुपम अपने ही अंदर प्रविष्ट रहने वाली इस आत्मा का विस्तार से चिंतन करेंगे, और हमें युगों युगों से चली आई हमारी जो दुख सुख की जो व्याख्या है वो वास्तव में सम्यक हो जाएगी। तो समय हो चला है आपका, तो कल अपन जो है इसके इसी श्लोक को थोड़ा और आगे पढ़ेंगे। आपको अगर लगता है किसी को कि ये स्पीड कम है या ज्यादा है तो थोड़ा अपना बताएं, उसके हिसाब से अपन स्पीड बढ़ा देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल सही चल रहे हैं सर, आराम से ही चलिए, क्योंकि जितना अच्छा विवेचन होगा उतना अच्छे अपने कंसेप्ट क्लियर होंगे। और नहीं बहुत ये एकदम ग्रंथ सही। इतना अनुपम है कि जिस तरह मोस मोस मार्ग प्रकाशक को घोंट घोंट के पढ़ा, उसी तरह से इसको भी पढ़ा। नहीं, आप मुझे याद आता है कि जो हम पहले जब कभी नॉवेल वॉवेल पढ़ते थे, कोई अच्छा नॉवेल होता था तो उसको ऐसा कि अभी खत्म ना हो जाए, इसको आराम से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं, उसमें रस ले ले करके पढ़ते नहीं नहीं, दो दो बार पढ़ते हैं, हैं। रिपीट करे पढ़ते हैं। वो जो जो पैराग्राफ पहले पढ़ा था आज फिर पढ़ते हाँ, हैं। कोई पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है तो लोग 3 3 बार भी देख लेते हैं। तो ये हमारी पिक्चर है, तो बहुत अच्छे प्रकार से अपन बिल्कुल चबा चबा करके इसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और इस बीच में जो भी हमारे प्रश्न आए, जो भौतिक प्रश्न है वो आएंगे ही, क्योंकि खाली हम ये पढ़ने ने मात्र से तो शुद्ध होने वाले नहीं, बहुत सारे हमको बीच बीच में प्रश्न भी उठेंगे और उनका समाधान करते हुए अपन आगे चलेंगे। तो चलिए, अभी कौन आया है? ललित जी नहीं आए हैं? संजय प्रकाश जी। जयप्रकाश जी, चलिए जनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ सर। श्री वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरि, जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भवै रोगे हरि, नित्यराणं दिव्य जुणिं जो पढ़ै सुड़ै मैये धारै, नाणं सोखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै, सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।